here with my partner in crime, Amrita Iyer. हमने बहुत कुछ बातें की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एंड क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. तो अभी हमने सोचा कि बातें बहुत हो गई, लेकिन अभी जानना चाहेंगे कि अमृता आपके दिमाग में या दिल में क्या चल रहा है. Okay, so hello everyone. My name is Amrita. I am one of the youth entrepreneurs who is here to sharing their showcase their ventures. So मेरे भी दिमाग में बहुत सारे questions हैं regarding new education policy जो 2020 में आई है अभी. So I would love to ask you sir, and I hope कि आप best person होंगे to answer my questions. जब मैं स्कूल में थी, I am currently in second year graduation from NSUT, which is in Delhi. My course is BBA with IEV specialization, which stands for Innovation Entrepreneurship with Venture Development. So when I was in school, तो हमारा सबसे ज़्यादा हेक्टिक दिन जब जाता था, जिस दिन हमारी कोई क्लास होती थी फिजिकल एजुकेशन की या फिर आर्ट एजुकेशन की. एंड जब भी हम लोग अपनी क्लास के लिए हमें पता चलता था कि हमारे टाइम टेबल में वो शेड्यूल है, एंड सडनली जब हम लोग अपनी क्लास से बाहर निकलने का ट्राई करते थे, हमारे मैथ्स के टीचर हमारे कॉरिडोर में आते थे एंड दे रैन इनटू आवर क्लास कि कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस तो यूनिवर्सल है. मैथ्स का सिलेबस कोई भी डिजास्टर हो जाए कभी कंप्लीट नहीं होता ऑन टाइम. सो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा. तो वो आएंगे एंड दे टुक आवर आर्ट पीरियड कि नहीं, हम तुम्हारी आर्ट की क्लास नहीं है, इट्स ओके, बाद में खेल लेना, बाद में वो कर लेना, अभी मैथ्स पढ़ लो. तो ये चीज़ हमें बहुत बुरी लगती थी और हम फिर से ऐसे थक के बैठ जाते थे कि यार फिर मैथ्स पढ़ेंगे. सो सर मुझे ये पूछना था कि हमने तो चलो निकाल ली अपनी 12th, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अभी यूथ बहुत स्मार्ट हो रहा है, अभी बच्चे डे बाय डे बहुत स्मार्टर होते जा रहे हैं, उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटीज़ हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारी फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए NEP क्या कर रहा है? हाँ, तो NEP ने इन्होंने मेरा एक्चुअली सीक्रेट खोल दिया. दिस स्लाइड वाज सपोज्ड टू बी डिस्प्लेड as a response to that. So please wait for my cue before you change the slide. So anyway, so this is the secret, of NEP 2020 की art education, sports and vocational education. जो तीनों चीजें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है. They want to get more of it. हमने बहुत सारे लोगों ने SUPW सुना होगा, socially useful productive work. लेकिन most of the time वो some useful period wasted, हो जाता है. So to address all these issues and address all this, the NEP 2020 has made that art education, sports and vocational is going to be compulsory till grade 10. So यानी मैथ्स के टीचर अभी चाहिए तो भी वो आपके पीरियड नहीं ले जा सकते, because इसका अभी परीक्षा होगा, असेसमेंट होगा एंड सब कुछ होगा. So here is your wish granted, right? Okay. आगे बताओ, अभी आगे क्या चाहिए आपको? सर आगे तो ये चाहिए कि आपने बोल दिया कि क्लासेस बिल्कुल वैसे ही होंगी, कंपल्सरी होंगी, बट हमारे पास टाइम की भी तो रिस्ट्रिक्शंस हैं. हमारे पास एक सर्टेन कुछ घंटों का स्कूल है, उसमें अगर ये चीज़ें कंपल्सरी होंगी तो बाकी सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं लैग करेंगे. तो उस चीज़ का कोई अच्छा आंसर? ऑफ कोर्स हमारे पास है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So, सबसे पहले तो I think what NEP 2020 is going to do is to allocate 30% of the school time for art education, sports and vocational education. So it's a pretty significant, as you can see. In fact, what you can see also here, कि and sorry to keep picking on maths again and again कि maths के लिए they are going to be 135 hours, arts के लिए 115 hours. Physical education ke liye 90 hours and vocational education ke 110 hours, right? So you can see what a great parity has been given as compared to the languages, mathematics and social sciences science to these, subjects as well, which will give you time, for this, right? Okay. आगे बोलो अभी. So सर ये भी ठीक है. उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम लोगों के पास बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं. अभी सर ने बताया कि सिर्फ आर्ट या ड्राइंग ही नहीं है. इतना यूथ का जो माइंडसेट होता है जब वो अपनी स्टार्टिंग स्टेज में होता है, 6 से 10 तक जा रहा होता है या फिर उससे भी आगे, वो इतना फ्लक्चुएटिंग होता है क्योंकि अब उन्हें स्किल एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस पता है कि अपार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस दे वांट टू लर्न स्किल्स, बिकॉज वो उनकी आगे उनकी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कौन सी स्किल उनके लिए किस टाइम पे सही रहेगी और क्या
14 साल की एज में सेलेक्ट किया हुआ स्किल उनको 22 साल की एज में भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा या नहीं, इस चीज को आंसर कैसे करेंगे सर आप? अरे 14 साल तो छोड़ो, मैं 56 इयर्स का होगा तो भी पता नहीं है, सो you're still further ahead. Next thing please, anyway, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि स्कूल टाइम टेबल में जब हम बोल रहे हैं कि 30% टाइम विल बी अलोकेटेड फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड sort of arts and sports and all that, वो टाइम आएगा कहाँ से, right? If you know many of the schools, there is a very limited amount of time which is available. So another thing which NEP is bringing about is there will be almost 30% reduction in the academic load. हम सुबह से सुन रहे हैं बहुत, आई थिंक 20 बार सुन लिया हमने कि थियरी अच्छा नहीं लगता, थियरी नहीं अच्छा लगता एंड ऑल दैट, तो वो भी विश ग्रांट हो गया. 30% थियरी कम हो रहा है अभी, और 30% थियरी कम करके वो जो टाइम बचेगा स्कूल के टाइम टेबल में, वही हमें आर्ट्स और वोकेशनल और इसके लिए मिलेगा. कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम स्कूल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियर हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई बिकेम वन. 6 महीने में पता चला था कि अरे दिस शुड नॉट बी समथिंग विच आई बीन डूइंग, लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सो आई थिंक एनईपी इज गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट, सो इसमें क्या होगा, 9th और 10th में आपको 6 स्किल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे. ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है कि यू मे लर्न गार्डनिंग, यू लर्न कोडिंग, यू लर्न फैशन डिजाइन, यू लर्न फाइनेंस, यू लर्न कुकिंग एंड culinary आर्ट्स, यू लर्न वुड वर्क. ये तो, और देयर विल बी अ बुफे ऑफ सच स्किल्स. 6 इधर दिखाए और 9th और 10th में आप वो करोगे, so that you are able to explore variety of things. 11th में you may say that I like fashion design, so then you can specialize in fashion design during grade 11th and इसका objective ये है कि by the time you finish your 11th and 12th in fashion design, you should be at least be able to do a part-time job in fashion design, in that. जो work study program, I'm a big fan of HCL Tech B कि it's a work study, work integrated higher education. So इस तरह से जब हम ऐसे इस तरह से 9th, 10th, 11th, 12th में 9th, 10th में 6 I mean exploration of skills, and then 11th, 12th में हम एक skill में specialize करेंगे, it will equip you to get a part-time job and pursue the study at the same time. So truly sort of giving you opportunity to explore. और ये भी काफी जरूरी है कि many times it is very necessary to know in life not only what you like but also what you don't like, right? Because that is also very very critical to figure out what you don't like and sort of stay away from it. Okay, आगे बोलो आप. Sir, that did a true justice जो बच्चों की एज में जो फ्लक्चुएटिंग उनके स्विंग्स होते हैं उस चीज का. एंड अगर वो एक टाइम पे एक चीज सीख के नेक्स्ट चीज भी स्विच करेंगे तो वो उनके लिए ही बहुत अच्छी चीज है. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. होपफुली ये मेरे टाइम पे होता तो शायद ज्यादा बेटर होता, बट इट्स ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ये सारी चीजें तो हो गई. नेक्स्ट, अप टू 10th आपने बात कर ली, अप टू 12th बात कर ली. I took PCMB in my class 11th and 12th, maths, bio both, and trust me बहुत हेक्टिक था सर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. आई एम नॉट एट ऑल अ मैथ स्टूडेंट, मतलब मेरे से मैथ्स होती ही नहीं है, बट माई फादर इज एन इंजीनियर, सो ही फोर्स मी कि तुम मैथ्स भी लो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, करिकुलम, ये सब. और अगर मुझे, जैसे अभी कृष्णा ने बोला कि मुझे साइकोलॉजी भी लेनी चाहिए थी टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बाकी लोगों का, एज आई एम ऑल्सो इन एंटरप्रेन्योरल जर्नी, तो शायद मैं भी ये सोचती थी कि मुझे अगर अपनी 11th 12th में फाइनेंस या अकाउंट्स मिलती तो शायद अभी मेरी फाइनेंस और अकाउंट्स में जो गलतियां हो जाती हैं कभी कभार वो काफी हद तक सॉर्ट हो जाती है, नहीं भी होती. सो एनईपी इस चीज में क्या करेगा? अभी आपको पता है मैं आंसर तो देने वाला हूँ ऐसे. योर विश इज ग्रांटेड एज वेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इट इज कमिंग आउट विथ मिक्स एंड मैच. हम जब भी चौपाटी पे भेल खाने जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा नींबू ज्यादा डालो, थोड़ा नमक कम चाहिए, थोड़ा मिर्ची ज्यादा चाहिए, एंड यू मेक योर ओन भेल, राइट, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वापस खाते हो आप. अभी तक का एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता. वंस यू चूज आर्ट्स, देन फॉर नेक्स्ट 5 years यू आर स्टडिंग आर्ट्स. Once you choose commerce, for next 5 years you are studying commerce. And life is not linear like that, right? Life will keep you in variety of directions. And how do you get ready for that? And that is where the mix and match is going to come. You can literally combine any subject in arts with any subject in science, with any subject in commerce. यानी science student भी gardening, science student भी banking पढ़ सकता है, कॉमर्स स्टूडेंट भी हेल्थ केयर पढ़ सकता है. ऐसे आर्ट्स स्टूडेंट कैन also learn automobile engineering if he wants, right? If she wants. So this way it is all about going to be a mix and match
and you achieve your credit hours, there'll be a credit hour concept कि आप इतना 30 credit hour 60 credit hour finish करो और उसकी वजह से आपको फिर वो डिग्री या सर्टिफिकेट मिल सकता है. सो इक्विवेलेंसी बोल सकते हैं. जैसे मैंने यूएस में भी पढ़ाई किया तो वहां पे जब एमबीए किया तो गोल्फ पढ़ने के लिए मुझे 1 क्रेडिट आवर मिला, बिकॉज जब एमबीए करते हो तो गोल्फ जाना काफी जरूरी है, इट इज अ क्रिटिकल बिजनेस स्किल, और उसका मुझे 1 क्रेडिट आवर मिला था. तो उस तरह से अब जो नई प्रणाली आएगी उसमें ये भी हम सॉर्ट ऑफ कर पाएंगे. तो अपनी भेल आप खुद बेसिकली बना सकते हो, जैसी चाहिए ऐसा चटपटा मजेदार ऐसे. Okay? और क्या चाहिए आपको? सर ये भेल आगे बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा शेप कर देगी ताकि उनके टेस्ट बर्ड्स कभी खराब ना हो. सो अपार्ट फ्रॉम मिक्स एंड मैच, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ. मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे पेयर्स हैं, मेरे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल 12th के बाद उन्होंने अपनी तैयारी को दिया, अपने आप को दिया, टाइम ले लिया, ड्रॉप ले लिया, एंड देन दे स्टार्टेड देयर कॉलेज जर्नी, देयर हायर एजुकेशन. एंड आफ्टर दैट हायर एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आफ्टर यू ग्रेजुएट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये प्लान है कि वो 2 साल पॉज लेके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज करेंगे. तो ये पॉज जो है, ये पॉज कभी कभार आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए आपके सपोर्ट में नहीं रहता. बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो फॉर गेटिंग एन जॉब, वो आपके सीवी में वो पॉज देख के दे विल क्वेश्चन यू कि ये पॉज क्या है, एंड इज दिस पॉज, कि वो जो पॉज जो बच्चा ले रहा है वो उसे पता है उसके लिए अच्छा है, बट वो उसके लिए और बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि ये पॉज वो कभी भी ले सकता है. Yes, yes. So next, please. Yes. So now the policy is going to allow multiple entry and exit. So in the sense that because many times you need to take a year off to learn something new, you need to take a year off because there is family में emergency है, you need to take a year off because there is another exciting opportunity you want to pursue and all that. अभी के जमाने में अभी अगर मैंने ऐसा year off लिया तो drop out बोलेंगे, right? अरे he has dropped out of the college or he has dropped out of the 11th and 12th or anything like that. The new policy, what it is going to facilitate is entry, come in please, and exit, come back please. So come back please is very very important, right? ये come back please कभी होता नहीं था. एक बार आप सिस्टम से बाहर गए तो गए. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद रुकना चाहते हो बिकॉज यू हैव समथिंग एल्स टू डू, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. If you stop after second year, you will get a diploma. If you stop, if you finish your third year, of course, you will get a degree. So I think this is a very, very critical, multiple entry and exit, which is going to come through this NEP 2020 to come about, right? और क्या चाहिए? अभी मेरे पास सिर्फ एक ही विश बचा आपको देने के लिए. ओके, आपको 9 विश दे दिए, अभी 10वां विश क्या चाहिए बाद में हम खत्म करते हैं कि लोग खाना भी खाना है. ओके, श्योर सर, इतने अच्छे जिनी मिल जाए जो 10-10 विश पूरी कर दे तो और भी अच्छी बात है. सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी पढ़ाई हो गई सर, बारी आती है एग्जाम की, जो हर एक बच्चा जिसकी शक्ल पे दिख जाता है कि अब उसका पेपर चल रहा है, उसके मिड सम्स चल रहे हैं, उसके एंड सम्स चल रहे हैं. हाँ. तो ये हर बच्चे के फेस पे दिख जाता है फियर. तो इस जो चीज को कैसे टेकल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम हो गए या फिर उसके बाद भी जो भी एग्जाम्स होते हैं, हमारे हर पेपर में 2-2 3-3 एग्जाम्स होते हैं, तो ये कैसे? अच्छा, तो नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो बोर्ड एग्जाम्स, आई थिंक मैं पुणे से हूँ. पुणे का ऐसा कभी कभी ऐसे माना जाता है कि अगर घर में बहुत शांति दिखा उधर, वेरी पीस एट समबडीज होम, आइदर कोई मर गया है या बोर्ड एग्जाम चल रहा है. Those are the only two sort of possibilities, right? And actually कल से ही 22nd, आज से ही बोर्ड एग्जाम भी शुरू है. We actually wanted to invite few headmasters for the event as well, but none of them could join because there is a board exam which has started today. So what is NEP 2020 doing about it? Is one thing is कि there are going to be 2 attempts. It's not कि आप एक बारी जो भी मिला उससे ये रो. आप जैसे कैट एग्जाम होता है, जीमेट होता है जिसमें आप वापस अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे बोर्ड एग्जाम का भी सेकंड अटेम्प्ट आप दे पाओगे सेम ईयर में, एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फेल्यूर और एनीथिंग लाइक दैट. सेकेंडली, इवेंचुअली द आइडिया इज कि आपका जो एग्जाम 2 साल में एक बार होता है, 9th and 10th का बोर्ड एग्जाम, इट विल बी सेमेस्टर वाइज एग्जाम. यानी आपको जो रट्टा मारना है वो सिर्फ एक सेमेस्टर का रट्टा मारना है, पूरे 2 साल का नहीं मारना है. उसकी वजह से पढ़ाई हुआ. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम इज गोइंग टू फोकस ऑन what you have learned rather than what you have mugged in the whole process. In fact, आज ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा कि
CBSE is trying out open book exam now. There is a pilot which they are going to launch about open book exam. मैं वो देख के टाइटल पढ़ के तो बहुत खुश हुआ, लेकिन बाद में आर्टिकल पढ़ा तो समझा ये तो मैं कभी पास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बुक पढ़ा हुआ होना चाहिए एग्जाम के पहले. You can't just open the book during the exam itself, but that is what is, this thing are also coming down the pipeline. Yes. So अब खुश हो? हाँ सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक सेमेस्टर 2 अटेम्प्ट्स हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, इजी हो जाता है थोड़ा कि थोड़ा सिलेबस पढ़ना, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ओपन बुक हो, तो और भी अच्छी बात है. सो सर, दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much. You have been wonderful audience. Thanks.